grant is not without condition. If a private institution follow certain conditions, only then the institution will be provided grant. So there is a concept of condition in granting aid as well. So conditions may be specified for grant in aid. Grant in aid is a system of financial assistance given to all private educational institutions which agree to submit to inspection by government and rules prescribed for grant in aid. एक तो ग्रांट देने के अपने नियम बने हैं उसके, जैसा कि हमने अभी देखा भी प्रोसीड्योर में कि फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट को फुलफिल करना होगा, फिर एग्री होना होगा कि आपके इंस्टीट्यूशन का ऑन द स्पॉट विजिट होगा, इंस्पेक्शन होगा, इवेल्यूशन होगा, तो वही कंडीशन सब है. सो द प्रिंसिपल अडॉप्टेड फॉर सैंक्शनिंग द ग्रांट इन एड आर बोथ प्रोपोर्शनेट ग्रांट सिस्टम एंड डिफिसिट फॉर्मूला. मतलब प्रोपोर्शनेट ग्रांट, प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन आप इतना लगाएंगे हम इतना देंगे, और दूसरा जो घटेगा डिफिसिट फॉर्मूला. मतलब ये है कि ग्रांट देने का दो कंडीशन होगा. एक कंडीशन तो प्रोपोर्शनेट होगा, जैसा कि देखते हैं कि बहुत सारी फंडिंग में केंद्र सरकार फंड करती है तो कहती है राज्य सरकार को कि इतना लगाना होगा. वही कोई राज्य सरकार अपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ग्रांटिंग देने के क्रम में ये एस्पेक्ट ध्यान रख सकता है कि 50-50 करेंगे या फिर लाइक दैट. सो द प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड फॉर सैंक्शनिंग द ग्रांट इन एड आर बोथ प्रोपोर्शनेट ग्रांट का प्रिंसिपल अडॉप्ट हो सकता है और दूसरा डिफिसिट फार्मूला. डिफिसिट फार्मूला का मतलब आप सभी समझते हैं. सो इन प्रोपोर्शनेट ग्रांट सिस्टम a certain proportion of total expenditure incurred is made available to the institution. टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर दिखाया इन्होंने कि हमको जरूरत है उसका इतना परसेंट प्रोपोर्शन दे सकते हैं और उसके अपने एक फार्मूला बने होते हैं. The deficit grant is based on the differences between the total approved expenditure minus the total resource of the institution. अब मान लीजिए कि ये एक ऐसा हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए इतने पैसे की जरूरत है और उसमें से इंस्टीट्यूशन के पास x है और टोटल पैसा इनको चाहिए z. तो z माइनस x जो अमाउंट होगा उसी को डिफिसिट कहेंगे और उतना उनको मिलेगा. सो द डिफिसिट ग्रांट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द टोटल अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर, मतलब इतना इसमें खर्च हो सकता है, माइनस द टोटल रिसोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इतना इंस्टीट्यूशन के पास है लिहाजा इतना देने से इनका काम चलेगा. तो दो तरह के बात हो गई. एक तो प्रोपोर्शनेट में डिसाइड हो सकता है, दूसरा डिफिसिट के टर्म में दिया जा सकता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रांट्स एज शुरू में भी हमने कहा था कि इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रांट्स. नंबर 1 रेकरिंग ग्रांट और ऑब्वियस है दूसरा नॉन रेकरिंग ग्रांट. मतलब दो तरह के ग्रांट भी मिल सकते हैं. वहां यहां भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ग्रांट में देखा था सैलरी ग्रांट और फिर मेंटेनेंस ग्रांट. उसी तरह से देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रांट्स एज रेकरिंग ग्रांट एंड नॉन रेकरिंग ग्रांट. द रेकरिंग ग्रांट्स आर ए फिक्स्ड ग्रांट, जैसा कि आपने शुरू में देखा सैलरी वगैरह वाला. सो द रेकरिंग ग्रांट्स आर फिक्स्ड ग्रांट व्हिच टेक प्लेस ऑन एन ऑनगोइंग सिस्टम. वो तो फिक्स्ड है, वो लगना ही लगना है उतना. दैट इज in general that is not changeable. And the non-recurring grants are not a regular feature and they can come up to any time. और यदि हम इसको भी मिलाएं तो वहाँ जो हमारा था कि एक तो सैलरी के टर्म में और दूसरा मेंटेनेंस के टर्म में, तो ये भी कह सकते हैं कि जो सैलरी के टर्म में है वो रेकरिंग ग्रांट है और जो मेंटेनेंस के टर्म में है वो नॉन रेकरिंग ग्रांट है. उसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, वो घट बढ़ सकता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रांट्स देखा. और फिर तो ये दोनों तरह के ग्रांट्स आपको मिल सकते हैं. उसमें भी परसेंटेज तय हो सकता है, उसमें भी कंडीशंस हो सकते हैं कि कितना आपको किस में मिलेगा, प्रोपोर्शनेट मिलेगा या डिफिसिट मिलेगा. इसमें प्रोपोर्शनेट मिल सकता है, इसमें डिफिसिट मिल सकता है, दोनों में प्रोपोर्शनेट मिल सकता है, दोनों में डिफिसिट मिल सकता है एंड लाइक दैट. सो कंडीशंस ऑफ ग्रांट इन एड हैज टू फॉलो by the institution
who seek financial support, who need educational finance by an organization or mostly by a state. So this is all about conditions of grant in aid, in which we discussed about two types of conditions, and proportionate and deficit. इस प्रोपोर्शनेट में मिलेगा या डिफिसिट में मिलेगा, और फिर वहाँ रेकरिंग और नॉन रेकरिंग के टर्म में भी हम लोगों ने बात की, और ये जाना कि ग्रांट इन एड कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, उसके सर्टेन स्टेप्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, और उसमें कुछ कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और उसको देने के कई तरीके भी हो सकते हैं, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। और फिर आपका अपना जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो भी आधार होगा। So in this way we completed this aspect of lecture, that is conditions of granting aid, and simultaneously, as this is our last part, that is 9th one, we have also completed all the related aspects for which we have introduced the lesson today. So thanks for this part, and thanks for all the other related part.